हाय, हमने डे वाइज सीरीज शुरू करी थी एचटेट एग्जाम के लिए और हमने कहा था 30 डेज का चैलेंज हम लेके आएंगे। लेकिन पिछले दिनों कुछ पर्सनल और प्रोफेशनल रीजन हो गए थे जिसकी वजह से हम ये क्लासेस नहीं लेके आ पाए थे। लेकिन हमने आपको डे 1 और डे 2 के बारे में बता दिया था। हालांकि एचटेट हम आपका तभी निकलवा देंगे और अभी भी हमारे पास लगभग 25 दिन बचे हैं। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं 20 दिनों के अंदर, 25 भी नहीं, 25 दिन तो बचे हैं, लेकिन 20 दिनों के अंदर भी किस तरह से आप एचटेट के पेपर को निकाल सकते हैं। और हम तैयारी करवा रहे हैं एचटेट लेवल 1, लेवल 2 में टीजीटी की और लेवल 3 में पीजीटी कॉमर्स की। और आपको यह भी बता दें कि दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लीजिएगा दिए गए लिंक्स को। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले कॉपी और पेन ले लो। जो जो हम बताते जाएं उतना उतना पढ़ के चले जाना, आपका पेपर निकल जाएगा आराम से। जो अभी तक नहीं निकला था बहुत आराम से निकल जाएगा। जितना हम कहें बस उतना ही पढ़ना, उसके अलावा कुछ मत पढ़ना। देखो, सबसे पहले पेपर पे लिख लीजिए प्रैक्टिस सेट 1 पहले कॉलम पे। ये आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना है, 16 पेजेस का ये, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आप लिखिए, सेकंड पॉइंट पे जल्दी से लिखिए पेपर पे ईवीएस पेडागोजी आपको मिला होगा, ठीक है, 97 पेजेस वाला, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आप लिखिए हरियाणा जेबीटी के नाम से सीडीपी का आपको बाइलिंगुअल पीडीएफ, सारे के सारे बाइलिंगुअल हैं, ये वाला भी बाइलिंगुअल आपको मिला है 49 पेजेस वाला, ये आपको करना है। अब आप कैसे करोगे ये आप निकाल लेना वक्त, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आने वाले दिनों में आपको रोज रोज चैलेंज दे पाए, क्योंकि हम DSSB के ऊपर अब फोकस करने जा रहे हैं, क्योंकि अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि DSSB मार्च तक कराने की तैयारी में है सरकार। फिर देखिए अगला क्या है, अगला है आपका हरियाणा जेबीटी इंग्लिश पेडागोजी, ये लिख लीजिएगा 32 पेजेस वाला पीडीएफ है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। सर्च कर लीजिएगा, आपको ये सब मिला होगा। नेक्स्ट देखिए हिंदी वॉल्यूम 2। देखो, हिंदी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 भेजा है, दोनों में से कोई भी एक पीडीएफ करना, ठीक है। चाहो तो ये वाला कर लो, चाहो तो ये वाला कर लो, सुपर टेट हिंदी वॉल्यूम 1 जो है, ठीक है। या तो ये वाला कर लीजिए या तो वो वाला कर लीजिए, दोनों बराबर ही हैं लगभग आपके एग्जाम के लिए। फिर आपको मिला है ये हिंदी वाला मत करना, ठीक है, ये अभी हिंदी छोड़ दो, उन दोनों में से कोई एक कर लेना। देखो, साइनोनिम एंटोनिम लास्ट में पढ़िएगा, अगर आपके पास टाइम हो तो इनमें से 2 जरूर आएंगे, ठीक है, आपके पेपर में, तो ये पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंग्लिश ग्रामर है जो कि हम आपको लगातार करवा ही रहे हैं, जो आपका DSSB KVS चंडीगढ़ जेबीटी हरियाणा ROH है, इस एग्जाम में करवा ही रहे हैं, और ये भी आपको करना पड़ेगा, इसकी ग्रामर आप देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए मैथमेटिक्स है। देखो, मैथमेटिक्स के बारे में मैं आपको बता दूं, फिलहाल के लिए पेडागोजी ज्यादा कर लीजिए, और अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तब तो मत करिएगा, लेकिन अगर आपका मैथ वीक है तो इसके अंदर से ना जो आपका बेसिक मैथ्स है ये वाले पीडीएफ से 275 पेजेस, और जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है उनमें से कुछ सिंप्लीफिकेशन देख लीजिएगा। मेंसुरेशन ज्योमेट्री अगर लास्ट में आपको टाइम मिले तो करिएगा, वरना फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए। फिर आपका जाता है रीजनिंग तो आपको करना ही करना है, उसके लिए तो कोई वही नहीं है, 58 पेजेस का है, आपको रीजनिंग करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे आ जाती है आपकी मैथ की पेडागोजी। मैथ आप भले ही छोड़ दो लेकिन पेडागोजी का पार्ट मत छोड़ना, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको करके जाना है, ठीक है। 82 पेजेस का है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाती है आपकी हरियाणा जीके मोस्ट रिपीटेड। अब देखो 52 पेजेस का है ये, इसके अंदर चक्कर ये है कि कुछ चीजें बदल गई हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है ये। अब जाहिर सी बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर किसी क्वेश्चन का आंसर XYZ का आंसर A था और अभी A की जगह B हो गया है, तो हम इसे अपडेट नहीं कर सकते हैं, जो उस जमाने में बोला गया था वही दे सकते हैं। तो इसमें से आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन जो आपकी पॉलिटी के अंदर मंत्रिमंडल वगैरह आता है ये मत पढ़िएगा, जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह आता है, क्योंकि ये बदल सकती है, लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी कभी बदल नहीं सकती। तो इसके अंदर से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से ये पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है, ये याद रखिएगा, पेपर पे लिखते रहिए हर चीज। फिर देखिए ईवीएस की वॉल्यूम 2 है, ठीक है, ईवीएस वॉल्यूम 2 40 पेजेस का, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों के लिए गणित संपूर्ण है, अगर टाइम मिले तो ये पढ़ लेना, लेकिन पेडागोजी जरूर कर लेना। फिर ये कुछ प्रैक्टिस सेट हैं आपके, ठीक है, इनको लगाते रहिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके, रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद आप देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, ये सारे के सारे आप रेगुलर बेसिस पे करते रहिएगा। मिक्स प्रैक्टिस टेस्ट है, किसी में एक एक सब्जेक्ट है, मैथ्स के हैं, तो ये सारे आपको लगाने हैं, ठीक है। अब यहाँ हरियाणा का जीके आ जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 27 पेजेस का, ये अपडेटेड है, ठीक है, अपडेटेड है, ये कर लीजिएगा। और एक ये अपडेटेड है अगस्त महीने का, लिख लीजिएगा कहीं पे, 127 पेजेस का। इसको अगर आप छोड़ के गए तो फिर मुझसे ये मत कहना कि मेरा फिर से एस्टेट नहीं हुआ, ये आपको करना ही करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल है ये वाली, ठीक है। ये फाइल आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी, हमने बहुत रिसर्च के बाद बनाई है। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो इस बात को जानते हैं कि हमने 3 बार पीडीएफ बनाए थे, तीनों बार एरर आ रहे थे, क्योंकि बार बार ये चीजें चेंज हो रही थी। जून में चेंज हुआ, जुलाई में चेंज हुआ, अगस्त में भी कुछ चीजें चेंज हुई, फिर हमने इसी साल 2024 के अगस्त में, पिछले 2-3 महीने पहले हमने ये पीडीएफ बनाई है और आपको ये दिया है। और इसके अंदर सारी लेटेस्ट चीजें, अभी कुछ चीजें चेंज हो गई हैं, फिर से मंत्रिमंडल में
वो आप चाहो तो स्किप कर देना, क्योंकि इतना लेटेस्ट उन्हें नहीं पूछना चाहिए। मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री पूछ सकते हैं, मुख्यमंत्री तो सबको पता है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ये सब चीजें पूछ सकते हैं वो, लेकिन इतना कॉमन नहीं है वो, ठीक है। फिर ये मैथ का प्रैक्टिस सेट है, ये आप लगा लीजिएगा, लेकिन जो मॉक टेस्ट है ये सारे के सारे लगा के जाना, 17 ही पेजेस का है, ये सारे के सारे मॉक टेस्ट लगा लेना, ठीक है। अब देखिए मॉक टेस्ट एक और है आपके पास, फिर यहाँ प्रैक्टिस टेस्ट है, फिर मैथ्स की पीडीएफ है, ये अभी छोड़ देना, अभी ये मत लगाना नंबर सिस्टम, इतना टाइम नहीं है। अगर टाइम मैंने लास्ट में, ठीक है, लिख लो कहीं पे, लास्ट में इसको लगाना है, पेपर पे लिख लीजिए, ठीक है। 50 पेजेस का है ये, ठीक। उसके बाद आप देखिए ये आपका जो है प्रैक्टिस सेट 12 है मैथ्स के लिए, ये फिर आपका मॉक टेस्ट 3 है, फिर हरियाणा का करंट अफेयर्स है, ठीक है। इस करंट अफेयर्स में, क्योंकि ये हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट बिफोर एग्जाम बनाया था, लेकिन हरियाणा के इलेक्शन से पहले बनाया था, तो अगर आपको लगे इसमें कुछ चीजें चेंज हो गई हैं, हालांकि ये सिर्फ 25 पेजेस का है, अगर आपको लगे कुछ चीजें चेंज हो गई हैं तो उन्हें स्किप कर देना, क्योंकि चीजें हरियाणा में आप भी जानते हो कितनी तेजी से बदल रही हैं। जून में बदली, जुलाई में बदली, अगस्त में बदली, फिर तो इलेक्शन हुआ, अब तो और भी कुछ बदल सकता है, तो इसमें बहुत सी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपके एग्जाम में आएंगी। ये MMI बिफोर एग्जाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिफोर एग्जाम, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यही वाला पीडीएफ फिर से है, फिर मॉक टेस्ट 4 है, बस इतना लगा के चले जाना मेरे भाई। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बिफोर एग्जाम है आपका एक ये वाला पीडीएफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिफोर एग्जाम 138 का, ठीक है। एक MMI बिफोर एग्जाम है और एक लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट बिफोर एग्जाम, ठीक है। एग्जाम से पहले हम इस तरह के पीडीएफ देते हैं। तो आपको पता है कि हम हरियाणा ROH की तैयारी करवा रहे हैं, आपकी मेंस की स्क्रीनिंग की, हम चंडीगढ़ JBT की, DSSB में, जिसमें NIOS भी इंक्लूडेड है। मेरे हिसाब से इंडिया में कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो कि NIOS के नोट्स आपको दे रहा है, वो भी बहुत इजी लैंग्वेज में। तो आप हमारे साथ सिंगल फीस में इन सारी चीजों के लिए जुड़ सकते हैं। और अगर आप TGT की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हम SST की तैयारी करा रहे हैं, उसके लिए भी जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं HTET आप निकालेंगे हमारे बाकी कैंडिडेट्स की तरह, जिन्होंने मेवात वाले रीजन में बहुत अच्छा परफॉर्म कराया है, और बाकी स्टूडेंट जो है, जिन्होंने 103 स्टूडेंट है जिन्होंने सिलेक्शन लिया है गवर्नमेंट में अलग अलग जॉब्स में, तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा अगले 6 से 9 महीने में। बस वही करिए जितना हम आपको कह रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।